भाई न्यूज़ में कल मैंने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैंने कभी वोट डाली नहीं है, इस बार मैं वोट डाल के आ जाता हूँ। अरे मेरे भाई, तू वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं। देख, बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के टोटल ऑलमोस्ट 780 एमपीज वोट डाल सकते हैं। अब होगा क्या, जो भी वोटर्स वोट डालने जाएंगे उन्हें अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखा, फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग होगी। ठीक है, मान लेते हैं ए को मिले 300 वोट्स, बी को मिले 200 वोट्स, सी को मिले 120 वोट्स और डी को मिले 80 वोट। अब इसमें क्लियर है कि किसी भी कैंडिडेट को 351 वोट्स नहीं मिले, तो अब राउंड 2 ऑफ वोटिंग होगी। राउंड 2 की वोटिंग से पहले जो फर्स्ट राउंड में लास्ट आया था वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस केस में डी एलिमिनेट हो जाता है। डी को 80 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। अब इन 80 लोगों की जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से सेकंड राउंड में वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो 80 वोट्स थे तो 80 वोट्स अब ए, बी और सी में वापस से सेकंड राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि अब किसी को मेजोरिटी मिली या नहीं मिली। अब अगर राउंड 2 के बाद भी किसी भी कैंडिडेट के 351 वोट्स नहीं होते, देन विल गो इनटू राउंड 3। सेम प्रोसेस होगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा और उसके जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट है वो ए और बी में बढ़ जाएंगे। ये तब तक चलेगा जब तक किसी भी कैंडिडेट को 351 वोट्स ना मिल जाए। एंड फाइनली इस सीक्रेट बैलेट के थ्रू हमें हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा। भाई ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अब एक काम करना, नेक्स्ट टाइम मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में भी बता देना।